नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में 13 मार्च से 19 मार्च का वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। फ्रेंड्स, कल हमने उत्तराखंड वार्षिक बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। अगर आपने यह क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आंकड़े दिए हैं और एग्जाम में आंकड़े दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है। तो ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दोस्तों अवार्ड मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को। यह सॉन्ग दोस्तों RRR मूवी का सॉन्ग है, ठीक है। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों SS राजमौली। इस गीत में जो अपनी आवाज़ दी है तो वह काल भैरव ने दी है और इस संगीत के निर्देशक हैं दोस्तों MM किरावनी। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि भारत ने पहली बार 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं 2023 में। सेकंड ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, तो यह दोस्तों द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म को दिया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दोस्तों कृतिकी गोसाल्विस और गुनीत मोंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है। तो पहली महिला बन गई हैं दोस्तों सुरेखा यादव। याद रखिएगा कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सुरेखा यादव। इन्होंने दोस्तों 13 मार्च को सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच ट्रेन का संचालन किया है। इसके अलावा दोस्तों यह भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। तो यह दर्जा दोस्तों इरीडा कंपनी को दिया गया है। इरीडा की फुल फॉर्म होती है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप्ड एजेंसी, ठीक है। तो इरीडा कंपनी को दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसका कार्य दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता अनुदान करना है। चौथा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी को। ये दोस्तों एक तमिल लेखक हैं। इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान में दोस्तों इनामी राशि दी जाती है 15 लाख रुपए, ठीक है। और यह पुरस्कार पहली बार दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। ये पुरस्कार दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। और कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। इन्हीं भाषाओं में दोस्तों सरस्वती सम्मान दिया जाता है। पांचवा प्रश्न है और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ज्ञान चतुर्वेदी को दोस्तों व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक है दोस्तों पागल खाना। तो आपको याद रखना है कि पागल खाना पुस्तक के लिए व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य दोस्तों 2025 तक रखा गया है। याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे ने 2025 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जित बनने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित करेंगे उतना ही हम उसे खत्म भी करते रहेंगे। सातवां प्रश्न है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO बने हैं दोस्तों रोहित जावा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ली क्यांग कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। तो ली क्यांग दोस्तों चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों एक अभ्यास है नौसेनाओं का ला पेरोस 2023 जो दोस्तों हिंद महासागर में आयोजित किया जाएगा। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसका आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको इसका उद्देश्य भी याद रखना है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है जिसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यवहार या बाजार शोषण से बचाना। 11वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिक गारसेटी को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया। तो यह राजदूत बने हैं दोस्तों अमेरिका देश के। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो शक्तिकांत दास को दोस्तों चुना गया है जो आरबीआई के 25वें वर्तमान में गवर्नर हैं। 13वां प्रश्न है कि नौसेना दुर्घटना के चलते रक्षा बलों ने किस हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगाई है। तो दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगाई गई है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणुरोधी अणु की खोज की है। सही आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दोस्तों हाल ही में जीवाणुरोधी अणु की खोज की है। इस अणु का नाम रखा है दोस्तों IIT-R00693। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस बैठक का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। 16वां प्रश्न है कि 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो 2027 तक के लिए दोस्तों फीफा के अध्यक्ष बनाए गए हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो जियानी इन्फेंटिनो को दोस्तों फीफा का 2027 तक अध्यक्ष फिर से चुना गया है। फीफा की बात करें तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन जिसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा। तो यह दोस्तों 2026 तक हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्ड और सिल्वर स्टार पुरस्कार किस देश ने जीते हैं। तो यह पुरस्कार दोस्तों भारत ने जीते हैं और यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। 19वां प्रश्न है कि सिप्रा की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। तो दोस्तों सर्वाधिक हथियार खरीदने वाला जो देश है तो वह दोस्तों भारत है। ये रिपोर्ट जारी की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जबकि यह बताया गया है कि सर्वाधिक हथियार बेचने वाला जो देश है तो वह दोस्तों अमेरिका देश है। 20वां प्रश्न है कि जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो जियो सिनेमा के हाल ही में दोस्तों नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव जो दोस्तों एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रोपिक्स को किस महासागर में गिराया है। तो मेगाट्रोपिक्स को दोस्तों गिराया गया है प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कार्य करने की क्षमता थी वह 12 साल थी और 12 साल दोस्तों पूरे हो गए हैं। इस कारण इसे दोस्तों अब इस प्रशांत महासागर में गिराया गया है। 22वां प्रश्न है कि नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया। सही आंसर है 14 मार्च को। 14 मार्च को दोस्तों
अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है नदियों की कार्यवाहिका, जिसकी थीम है दोस्तों राइट्स ऑफ रिवर्स। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है और ये साक्षरता दर है 61.8%। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी साक्षरता दर है 65.3%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बताई गई है केरल राज्य की, जो है 94%। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साहित्य अकेडमी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो साहित्य अकेडमी के नए अध्यक्ष बने हैं माधव कौशिक। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में दोस्तों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 25वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर सेना ने 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ। तो यह दोस्तों आपका शिलोंग में शुरू हुआ है। शिलोंग दोस्तों कैपिटल है मेघालय राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनवेव लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 30 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इन 30 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा इसरो के साथ। वनवेव, तो वनवेव दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं। तो LIC के दोस्तों हाल ही में अंतरिम अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में, जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। तो प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है दोस्तों INS द्रोणाचार्य को, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। ये दोस्तों हर साल दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है। सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मेथनॉल से चलने वाली बसों का पहली बार अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि पर्यावरण से प्रदूषण को कम करना। 31वां प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता की तर्ज पर B20 बैठक की मेजबानी की है। तो इसकी मेजबानी दोस्तों सिक्किम राज्य के द्वारा की गई है। G20 की बात करें तो इस बार दोस्तों 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है भारत देश में। भारत इसका अध्यक्ष है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि SCO के सदस्यों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में, जिसका उद्देश्य है कि जो सदस्य देश हैं SCO में, तो इन देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली का किस राज्य में उद्घाटन किया है। तो हुबली जो रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों कर्नाटक राज्य में है, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसका हाल ही में दोस्तों उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ICC द्वारा किसे फरवरी 2023 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। सही आंसर रहेगा हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को दोस्तों ICC के द्वारा फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा देश के किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा दोस्तों नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। 36वां प्रश्न है कि किस देश में स्थित माउंट मैरोपी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो हाल ही में दोस्तों माउंट मैरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो कि इंडोनेशिया देश में स्थित है। यह दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से कहाँ
स्थानांतरित किया है? तो जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है। नई राजधानी दोस्तों बोर्नियो द्वीप पर बनाई गई है और इस राजधानी का नाम है नुसंतरा। 38वां प्रश्न है कि देश के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में एक पहल शुरू की गई है नागपुर शहर के द्वारा। इस पहल का नाम है भिखारी मुक्त शहर पहल। ठीक है, और यह देश का पहला शहर है जिसने इस पहल को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण देने की बात की है केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को। 40वां प्रश्न है दोस्तों कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में दोस्तों 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है थाईलैंड देश में। 41वां प्रश्न है कि 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है मलेशिया देश में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड 41 प्रश्न, जो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश जो बोला जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा। साथ में बताइएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपने अगर उत्तराखंड वार्षिक बजट वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बजट से आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तो वह क्लास भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।